हाँ जी दोस्तों, एआई के डीप फेक वीडियोस और एआई के फेक कॉलिंग स्कैम और न जाने कितने सारे स्कैम एआई से रिलेटेड हमारे अगल बगल घट रही है और न्यूज में भी आप इसके बारे में काफी सुन रहे होंगे। लोगों का एआई पे भरोसा थोड़ा कम होते जा रहा है। जब एआई हमारी जिंदगी में एक एप्लीकेशन के रूप में और कुछ कुछ काम को आसान करने के रूप में जब हमारी जिंदगी में आई थी तो लोगों को लगता था कि एआई से थोड़ा लाइफ कंफर्टेबल होगा, थोड़े काम करने में आसानी होगी। लेकिन इस तरह के स्कैम्स जब हम लोग के साथ हो रहा है और काफ़ी सारे लोगों के साथ हो रहा है, तब पता चल रहा है कि एआई पे जो भरोसा था लोगों का वो थोड़ा कम होते जा रहा है। तो इस वीडियो हम लोग एआई और जनरेटिव एआई से रिलेटेड बातें करेंगे। बने रहे मेरे साथ वीडियो के अंत तक। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपके साथ या आपके रिश्तेदार या आपका फ्रेंड या किसी के साथ एआई से रिलेटेड या एआई के अलावा भी किसी भी रिलेटेड कोई भी तरह का स्कैम हुआ है तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, ताकि और सब लोगों को पता चलेगा कि किस तरह के स्कैम हमारे अगल बगल हो रही है और इससे लोग थोड़ा सावधान हो पाएंगे। तो चलिए वीडियो के आगे बढ़ते हैं। अभी हाल फिलहाल एक साउथ की एक्ट्रेस रश्मिका का एक डीप फेक वीडियोस काफ़ी वायरल हुआ था और कुछ लोगों ने एआई का गलत यूज़ करके एक पुराने किसी और की वीडियो में उसको मॉर्फ करके ये एआई के हेल्प से डीप फेक वीडियोस बनाई गई थी और उसे काफ़ी वायरल किया गया था, जिससे उसके क्षति को और उसके इमेज को काफ़ी नुकसान पहुंचा था। और ये बहुत ख़राब चीज़ भी है किसी भी एक्ट्रेस या किसी भी लोगों का आप डीप फेक वीडियोज़ बना के वायरल करना। यहाँ ये डीप फेक वीडियोज़ जो पहले भी बनती थी, पहले भी लोग मॉर्फ करके किसी और का फोटो किसी ओरिजिनल फोटो पे लगाते थे या वीडियोस को एडिट करते थे या लगाते थे, वहां तक चलती थी। लेकिन अभी एआई के हेल्प से क्या हो रहा है कि डीप फेक वीडियोस बनाना काफी आसान हो रहा है। आप कुछ क्लिक में, कुछ सॉफ्टवेयर या कुछ टूल्स का क्लिक में या कुछ डिस्क्राइब करके ये बोल सकते हैं और आपका वीडियोस कुछ मिनटों में तैयार हो जाएगा या आपका इमेज कुछ मिनटों में एडिट या मॉर्फ हो जाएगा। तो इससे प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि ये एआई के हेल्प से जो लोग कंप्यूटर या एआई रिलेटेड या एडिट रिलेटेड कुछ भी नहीं जानते थे, वो भी इस तरह के वीडियोस या इस तरह के फोटोज बना के और लोगों का इमेज खराब कर सकते हैं और वायरल कर सकते हैं। अब पुलिस को ये प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि जब एक नॉर्मल तरीके के लोग इस तरह के एक्ट कर रहे हैं कि ऐसा ही कोई स्पेसिफिक तरह के लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये एआई के हेल्प से ये डीप फेक वीडियोस बनाना काफ़ी आसान है। तो पुलिस को भी उस तरह से चीज़ को ढूंढना, उस तरह के एक्टिविटीज़ को रोकना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। दूसरी सबसे बड़ी स्कैम चल रही है एआई से रिलेटेड, जिसे कहते हैं फेक कॉलिंग स्कैम। तो फेक कॉलिंग स्कैम कैसे काम करती है दोस्तों, मैं बताता हूँ। जैसे मैं हूँ और मुझे कोई फेक कॉलिंग स्कैम आने वाला है एआई से, तो होगा क्या, स्कैमर क्या करने वाला है। जैसे मेरा एक फ्रेंड है या मेरा कोई फैमिली रिलेटिव है राहुल, तो राहुल को किसी तरह से वो बात करेगा, उसे फ़ोन करके उसके आवाज़ का एक सैंपल रिकॉर्ड करेगा, उसे एआई के सॉफ्टवेयर में फीड करेगा। अब एक स्पूफिंग टूल होता है, उस स्पूफिंग टूल से स्कैमर मुझे कॉल करेगा। उस टूल के हेल्प से स्पैमर अपना नंबर जो होता है, जो फ़ोन नंबर, उसे हाइड करके उसके ऊपर मेरे रिश्तेदार, मेरे राहुल या मेरे फ्रेंड जो रिलेटिव है उसका नंबर इस पे आएगा। तो मुझे लगेगा कि राहुल से फ़ोन आ रहा है और जो आवाज़ का सैंपल जो लिया गया था उसे एआई से फीड किया जाएगा और एआई पे एक फीड किया जाएगा, इस तरह के सेंटेंस से बात करो संतोष से या मुझसे बात करो, और उस सेंटेंस को इस तरह से एआई कहेगा जिस तरह से राहुल कहता है, जिस टोन में, जिस लफ्ज़े में और जिस अंदाज में राहुल बात करता है, उसी सेम अंदाज से वो एआई टूल मुझसे बात करेगा। तो मुझे लगेगा कि ये राहुल का ही फ़ोन है और फिर वहाँ पे एक इमरजेंसी सिचुएशन बताया जाएगा कि राहुल एक एक्सीडेंट में है और ये एक नंबर पे गूगल पे करो या पैसे ट्रांसफ़र करो। तो मुझे लगेगा कि ये तो सही है, ये राहुल है, ये नंबर भी राहुल का है, राहुल की आवाज़ भी है, और इस तरीके से मैं इस स्कैम में फंस जाऊँगा और मुझे पैसे देने पड़ जाएंगे। तो इस स्कैम से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी इस तरह का कॉल आए तो आप तुरंत दूसरे रिश्तेदार या उसके किसी और नंबर पे कॉल करके देखें कि ये कॉल सही था या ऐसा तो नहीं कोई रॉबोट या कोई एआई कॉल कर रहा था। या पैसे भी ट्रांसफ़र करना है तो आप बोलो मैं राहुल के नंबर पे या किसी भी जो इस आपके जो रिश्तेदार ने कॉल किया, जिस वॉइस से आपको लग रहा है वो रिश्तेदार का कॉल है, तो उसी के नंबर पर पैसे ट्रांसफ़र करो। तो मेरा कहने का मतलब कि आप पता करो कि वो जो स्कैमर जो फ़ोन कर रहा है, जो स्पूफ करके, आपको पता नहीं चलेगा वो स्पूफ फ़ोन है। तो आपको करना क्या है कि उससे बातें करना है, क्रॉस क्वेश्चन पूछना है और ये पता करना है कि वो सही है क्या नहीं। आपका पूरा मकसद होना चाहिए कि वो इमरजेंसी सिचुएशन जो उसने क्रिएट किया है उसमें पैनिक नहीं होना है, आपसे क्रॉस क्वेश्चन को पूछना है। जैसे बता दो मैं 5-10 मिनट में कुछ नहीं होने वाला है, जब इमरजेंसी सिचुएशन हो रहा है, और अगर 5-10 मिनट में इमरजेंसी सिचुएशन वर्स्ट होने वाला है तो आप उसमें कुछ कर भी नहीं सकोगे। तो आप एक काम करें, डरे नहीं, इमरजेंसी सिचुएशन में पैनिक नहीं करें और इस तरह के कॉल में क्रॉस क्वेश्चन पूछें। अगर उससे भी साबित नहीं हो रहा है तो किसी और रिश्तेदार या उसके साथ कोई और भी रह रहा है उसे फ़ोन करें और इस स्कैम से बचें। अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी इस तरह के सॉल्यूशन बताएं ताकि स्कैम से करीब 90-95% हद तक आप बच सकते हैं। एआई से और भी बहुत गलत तरीके से काम चल रही है, जैसे पॉलिटिकल रैली या पॉलिटिकल
वोटर्स इस तरह को इन्फ्लुएंस करना, अगर एक पर्टिकुलर तरह के वोटर हैं जो पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की तरफ रुझान रखते हैं या उसे चाहते हैं, तो इसे पता करने के लिए एआई उनके सोशल नेटवर्क को ट्रैक करती है, उनको हिट करती है, जैसे फेसबुक हो गया, मैसेंजर हो गया, इस तरह की चीज़ को हिट करती है। इनफैक्ट गूगल के डाटा को हिट करके एआई एक एनालिटिकल प्लेटफॉर्म का एक डाटा से बनाती है और उस डाटा को एनालाइज करके एआई बताती है कि किस तरीके के लोग और किस एरिया जोग्राफिकल के लोग किस पॉलिटिकल पार्टी के तरफ हैं, और उसी तरीके से एडवर्टीजमेंट या पॉलिटिकल एड उस पर्टिकुलर तरीके के लोगों के लिए बनता है और उसे उनके सोशल प्लेटफॉर्म पे दिखाया जाता है। इस तरह की चीज़ हमें यूएस इलेक्शन में भी देखा गया है और इंडियन इलेक्शन में भी इस तरह से चीज़ें बातें आ रही थी जो अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है, लेकिन इस तरह की चीज़ एआई कर रही है और लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकती है। जैसे आप अगर किसी फ्लिपकार्ट या कोई भी पोर्टल में आप जाते हैं सामान खरीदने, तो आपको एक रिकमेंडेड, जैसे आप अगर खरीद रहे हो कैमरा, तो आपको रिकमेंडेशन में आएगा कैमरा स्टैंड या माइक्रोफोन, एक्सटर्नल माइक्रोफोन। तो इस तरह के चीज़ से वो आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। तो इस तरह से शॉपिंग के लिए तो चलो ठीक है, लेकिन किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी या इस तरह की चीज़ का इफेक्ट काफ़ी लंबा और काफ़ी गहरा होता है। तो इस तरह की चीज़ में भी एआई लोगों का मदद कर सकती है और लोग इस तरह से गलत यूज़ कर रहे हैं एआई से। एआई का हज़ारों लाखों अच्छे यूज़ है, उसके मैं अगर एडवांटेज में गिनाने लग जाऊंगा तो एडवांटेज का अंत नहीं है, लेकिन लोग इस तरह के मिसयूज़ भी कर रहे हैं। जब भी कोई अच्छी चीज़ आती है तो उसका यूज़ और मिसयूज़ दोनों होता है। तो आपको डिसाइड करना है आप किसके साथ रहना चाहते हैं और कैसे मिसयूज़ और स्कैम से आप बच सकते हैं। खुद का भी आप दिमाग लगाएं, कुछ सॉल्यूशन खुद से भी निकालें, कुछ वीडियोस से, हम लोग के जैसे यूट्यूबर से आप कुछ सॉल्यूशन ले, कुछ न्यूज़ चैनल से सॉल्यूशन ले, या कोई भी आपके अगल बगल कंप्यूटर एक्सपर्ट है उससे सॉल्यूशन लेके इस तरह के स्कैम से आप बच सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग बात करते हैं एआई और जेनरेटिव एआई। एक समय था, एक समय क्या कुछ महीने पहले के ही समय था, जब लोग किसी भी फोटो को एडिट करने के लिए कोई फोटोशॉप या फोटोशॉप से रिलेटेड किसी भी तरह के सॉफ्टवेयर यूज़ करते थे किसी वीडियो और फोटोज़ को एडिट करने के लिए या जनरेट करने के लिए। लेकिन आज के ज़माने में लोग जेनरेटिव एआई से उस फोटो को आराम से मिनटों में उसे एडिट कर देते हैं। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे एआई काफ़ी समय से, एक है ट्रेडिशनल एआई, उसमें होता क्या है कि आप एक काम देते हैं। जैसे एआई को बोलते हैं कि इस तरह का फ़ोन आएगा तो इसको इस तरह डाइवर्ट करना है, इस तरह से जवाब देना है। जैसा फॉर एग्जांपल आप स्विगी से ऑर्डर करते हैं, फिर आप उसके स्विगी बॉट जो कस्टमर केयर बॉट है उससे आप बात करते हो, तो एक तरह का आंसर वो देता है, आपके बात को समझता है कुछ हद तक। तो वहाँ वो प्रेडिक्टिव ट्री बनाता है कि ऐसा है तो ऐसा करना है, ऐसा है तो ऐसा करना है। उसे ट्रेन किया गया है मशीन लर्निंग के हेल्प से और बहुत और भी तरीके के हेल्प से, मॉडल से उसे ट्रेन किया गया है। उस ट्रेनिंग के बेसिस पे वो बताते हैं कि किस तरीके से काम करना है, और वो ट्रेडिशनल एआई हुआ। अब टेक्नोलॉजी एक दो स्टेप आगे बढ़ चुका है जिसे बोलते हैं जनरेटिव एआई। जनरेटिव का नाम आप समझ रहे हैं, खुद से जनरेट करना मीन्स ये एआई को एक बस हेल्प चाहिए, मीन्स एक हिंट चाहिए। जैसे आप इस एआई को बोल रहे हो जस्ट मेक ए स्टोरी ऑफ ए कॉमेडी या क्रिएट ए कॉमेडी स्टोरी, तो वो एआई क्या करेगा, वो खुद से अपने लर्निंग के बेसिस पे वो एक स्टोरी बनाएगा। तो जैसे ह्यूमन बीइंग बनाता है उस तरह से वो काम करेगा। जैसे एआई से आप बोल रहे हो कि मेरे लिए एक पिक्चर ड्रॉ करो जिसके पीछे माउंटेन्स है, सामने नदी है, तो इस तरह की चीज़ को ट्रेन नहीं किया गया, लेकिन एआई डिफरेंट ट्रेनिंग मॉडल से ज्वाइन करके और खुद के इंटेलिजेंस जो उसने डेवलप किया है जनरेटिव एआई में, उसे यूज़ करके इस तरह के चित्र, इस तरह के वीडियो आपके सामने रखेगा। तो इसे कहते हैं जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई एक बोन भी है, एक हमारे लिए काफ़ी अच्छा चीज़ भी है और काफ़ी खतरनाक चीज़ भी है। जनरेटिव एआई खुद अपना एक लैंग्वेज बना सकता है, उस लैंग्वेज से आपस में बात करके काफ़ी बड़ी चीज़ कर सकता है, और इस तरह की घटनाएं फेसबुक के सर्वर में भी हुई है। मैं इस वीडियो में सारे डिटेल नहीं बता सकता हूँ, आप वीडियो में गूगल में सर्च करना कि फेसबुक के जो एआई है, जो जनरेटिव एआई है, बहुत काफ़ी साल पहले उसने आपस में एक लैंग्वेज बनाया था, एक लैंग्वेज से कम्युनिकेट करने लग गए थे उनके सर्वर्स, और खुद से वो शट डाउन या खुद से बहुत सारे काम करने लग जाते थे, जिसको रोकना ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता था, क्योंकि ह्यूमन उस लैंग्वेज को नहीं जानता था। और अभी तक जितने भी ट्रेडिशनल एआई थे, ट्रेडिशनल एआई को आप कंट्रोल कर सकते हो क्योंकि आप ही ट्रेन कर रहे हो। जनरेटिव एआई खुद को ट्रेन करता है, वो खुद से डाटा जनरेट करता है। ट्रेडिशनल एआई में आप डाटा देते हो उसको कि इस पर ट्रेन हो जाओ, जनरेटिव एआई खुद से डाटा बनाता है, खुद से ट्रेन करता है और खुद के अपने इंटेलिजेंस को आगे बढ़ाता है। तो ये हुआ जनरेटिव एआई और वो था हमारे ट्रेडिशनल एआई। तो हम लोग अभी जनरेटिव एआई के ईरा में काम कर रहे हैं। आप जो चैट जीपीटी जो सुनते हो या चैट जीपीटी जब यूज़ करते हो कि उसमें आप एक डिस्क्रिप्शन लिखते हो जिससे एक इमेज आ जाता है, एक वीडियो आ जाता है, जिस तरह की चीज़ आप उसमें कुछ लिखते हो तो एक प्रोग्राम लिखा जाता है या किसी स्टोरी या किसी भी आर्ट में मदद करता है। तो ये जनरेटिव एआई का एक एग्जाम्पल है। जनरेटिव एआई का बेहतरीन टूल और बेहतरीन एग्जाम्पल चैट जीपीटी है। ये एक अलग ही चीज़ है, अलग ही ईरा है। आप चैट जीपीटी की वेबसाइट में जाओ, उसे आप नॉर्मल लाइफ में भी यूज़ कर सकते हो, मेल लिखने में और सब सारे कार्य चीज़ में।
तो ये तो हुआ दोस्त जनरेटिव एआई का एक चैट जीपीटी आप एग्जांपल जो आप देख रहे थे, और डिफरेंसेस जो ट्रेडिशनल एआई से है। तो काफ़ी सारे लोगों का ये भी कहना है कि जनरेटिव एआई प्रोग्राम लिख सकता है, मीन्स सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए कोडिंग कर सकता है, और उससे सॉफ्टवेयर इंजीनियर के जॉब को खतरा होगा। लेकिन मैं एक खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और मुझे पता है कि किस तरह से कोडिंग लिखी जाती है और किस तरह से बिजनेस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन कोड के थ्रू ढूंढा जाता है। तो जनरेटिव एआई ऐसा कुछ नहीं कर सकता, वो एक सिंपल क्या कॉम्प्लेक्स कोड कर सकता है, सिर्फ कोडिंग तक कर सकता है। जो टेक्निकल टर्म्स है वो बिजनेस प्रॉब्लम को कन्वर्ट नहीं कर सकता है टेक्निकल टर्म्स में। वो काफ़ी मुश्किल चीज़ है बिजनेस, क्योंकि आप किसी क्लाइंट के लिए काम करते हो, उस क्लाइंट का बिजनेस समझते हो। आप किसी प्रोडक्ट के लिए काम कर रहे हो तो उस प्रोडक्ट किस बिजनेस में यूज होगा, किस तरह के यूज केसेस में यूज होगा, उसको समझ के ही आप कोडिंग करते हो या आगे प्रोग्राम भरते हो। तो इस तरह की चीज़ को जनरेटिव एआई नहीं रिप्लेस कर सकता है जहां तक मुझे लगता है, और जॉब को तो कभी नहीं खतरा है। जब भी नई टेक्नोलॉजी आती है, आप देख लो किसी भी समय में जब भी नई टेक्नोलॉजी आती है टेक्निकल टर्म्स में या सॉफ्टवेयर के टर्म में, तो सबको लगता है कि वो जॉब चले जाएगी उससे, लेकिन जॉब नहीं जाती है। लोग अपने आप को अपग्रेड करके उसके हिसाब से और नए नए अपॉर्चुनिटी ढूंढ के और नई जॉब उससे बनती है। जब क्लाउड टेक्नोलॉजी आई तो लोगों को लगा कि जितने भी स्टोरेज यूनिट की चीज़ हैं वो सबकी जॉब चले जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। उससे और भी जॉब्स इंक्रीज हो गए, क्योंकि लोग क्लाउड में अपग्रेड होकर क्लाउड में अपॉर्चुनिटी को ढूंढने लगे और अपॉर्चुनिटी बनाना स्टार्ट कर दिए। तो इस तरह से जनरेटिव एआई हम लोग के लिए अच्छा चीज है। कुछ लोग स्कैमर हैं, उससे बच के रहना है, उसे ढूंढ के उसे खत्म करना है। तो अभी बात करते हैं कि आगे आगे और भी क्या एडवांटेज है। जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार जो आप देखते हो कि जो कार आपके ये एडास फीचर हो गया कार का, या लेन ड्राइविंग फीचर हो गया कार का, या हेड ऑन कॉलिजन से जो बचाती है कार, उस तरह की चीज जो सेल्फ ब्रेकिंग सिस्टम जिसे बोलते हैं, इस तरह की चीज सिर्फ एआई से ही पॉसिबल है। एआई के हेल्प से आप अच्छे एजुकेशन दे सकते हैं बच्चों को, बच्चों की चीज को एआई समझ के उस तरह से कंटेंट डिलीवर करेगा। या आपको जल्दी कोई स्क्रिप्ट लिखना है, स्टोरी लिखना है, तो आप एआई हेल्प से कर सकते हो। तो देखो किसी भी चीज़ का नेगेटिव या पॉजिटिव है, आप कैसे यूज़ करते हो। एआई अपने में नॉर्मल है, एआई अच्छा खराब नहीं होता है, ये डिपेंड करता है पर्सन और सोसाइटी पे उस एआई को कैसे यूज़ किया जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग ने देखा कि एआई, जनरेटिव एआई और काफ़ी चीज़ देखे। तो आप कुछ स्कैम से बचें, कुछ नई स्कैम जो आपको पता है तो आप प्लीज़ इस कमेंट पर डालें। बहुत सारे समय क्या होता है कि जब स्कैम काफ़ी बड़े रूप ले लेती है तब पता चलता है कि वो स्कैम चल रहा था हमारे अगल बगल, हमें पता नहीं था। तो इससे अच्छा अगर किसी के साथ इस तरह की चीज़ हो रही है तो प्लीज़ कमेंट करें और लोगों को इससे बचने में सहयोग दें। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नई चीज़ के साथ, आपको फिर से एंटरटेन करेंगे, नए नॉलेज देंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और हाँ दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, चैनल को काफ़ी मदद मिलती है। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय, और अपना ख्याल रखें।